जिनको ज्ञान मिलता है उनको धन उतना नहीं मिलता, क्या बात है? धनवान लोग ज्ञान कहाँ प्राप्त करते हैं? मैंने तो देखा नहीं। लोग कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी सौतन है, सौतन। अरे भैया ये बहुत बड़ा गलत, आप लोग इतना गंदे टाइटल देते हो। और मैं भी उनको दोनों का, सरस्वती लक्ष्मी सौतन नहीं है, दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। और बहनें जरूरी नहीं कि एक साथ ही रहें, लेकिन बहनें हैं। और ऐसी हमारे शास्त्रों में यदि ऐसा होता तो जितने सौधर्मेंद्र आदि हैं ये सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। राजा महाराजा पहले सबसे ज्यादा ज्ञानी होते थे, स्वाध्याय होते। चलो और किसी का क्या कहूं, रावण को देख लीजिए, रावण के पास सबसे ज्यादा ज्ञान था और धन भी। अब यहां लगाइए लक्ष्मी और सरस्वती सौतन है। संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी था, तत्वदृष्टा था, नीतियों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था। जैनागम में भी रावण को बहुत ज्ञानी बताया तत्वों का, और धन भी अपरंपार था। तो ऐसी बात नहीं है। बात क्या हो रही है, धनी आदमी स्वाध्याय कर ही नहीं रहा है, गरीब कर रहा है। धनी आदमी स्वाध्याय करे और फिर बाद में गरीब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन धनी आदमी आ ही नहीं रहा है। संस्थान सांगानेर संस्थान में मान लो सब पंडित बन रहे, एक आध कोई करोड़पति अरबपति का बेटा सांगानेर से शास्त्री करे फिर गरीब बन जाए तो फिर मेरे से कहना कि साहब देखो ये पढ़ने के बाद गरीब बन गया। पढ़ते ही वो हैं जिनको दूसरी कह देगा पढ़ने की सहयोग हिम्मत नहीं है, बुद्धि कमजोर है, परिवार पढ़ा नहीं सकते, परिवार को यार पढ़ाने को नहीं, इसलिए वो जाकर पढ़ते हैं। फिर कहते साहब हम पंडितों के पास तो धन है ही नहीं। पंडितों ने कई बार कहा तो हमने कहा भाई आपके बाप के पास था। एक बार ऐसी गोष्ठी में आया, महाराज हम पंडित लोग हैं इसलिए पैसा लेना पड़ता है कि हम लोगों के पास सरस्वती तो है, लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकती। तो मैंने सीधे ही प्रश्न किया, मैंने कि तुम्हारे बाप के पास था? जिस समय तुम पढ़ रहे थे धर्म क्लास पढ़ने के लिए, उस समय यदि आप मेरठ लिस्ट में आते और बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आता, बहुत अच्छे नंबर थे तुम्हारे, और फिर तुम्हारे पिताजी या तुम कहते कि नहीं कितने अच्छे नंबर होंगे लेकिन मैं तो पढ़ूंगा तो शास्त्री करूंगा, इसलिए किया कि तुम्हें मालूम है कि हमें उस लाइन में जाएंगे तो सफल होंगे नहीं, उस लाइन में जाएंगे तो हम कोई ना तो साइंस पढ़ पाएंगे ना बहुत ऊंचाइयां पी पाएंगे, इसलिए जाकर के आप लोगों ने ये पढ़ा। और फिर लांछन लगाते हो कि पंडितों के पास सरस्वती नहीं होती। मेरा तो अनुभव है जहाँ लक्ष्मी वहाँ सरस्वती, जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी, दोनों एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों के अंदर मैंने राजा महाराजाओं को पढ़ा, बड़े बड़े ज्ञानी थे। पंडित जी साहब बनारसी दास जी रत्नों के व्यापारी थे और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। बनारस ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अब कुशित का ज्यादा कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिन परिस्थितियों के कारण से कभी कभी कर्म साथ नहीं देते हैं, कर्म की विपरीत स्थिति बन जाती है, तो उसका लांछन सरस्वती पर मत लगाओ, कर्म की भी एक व्यवस्था है।